इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमीन में आने वाले तमाम अंबिया, सहाबा, सालिहीन और मोमिनीन के सरदार और इमाम हैं। तमाम इंसानों की कामयाबी का वाहिद ज़रिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात और आपकी इताअत है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत की हक़ानियत साबित करने के लिए हर तरह के दलाइल और निशानियाँ वाज़ेह तौर पर दिखा दी और इंसानियत को अपने सच्चे नबी की तमाम हुज्जत तमाम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने और वही आने के कबल ही अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे वाक़यात नमूदार किए जो आपके एक सच्चे नबी होने की दलील थी और एक ज़ी अक़ल शख्स के लिए वाज़ेह निशानी भी। उन निशानियों और मुआजिज़ात में नबी की पैदाइश के वक्त होने वाले गैर मामूली वाक़यात हैं जो उस वक्त मौजूद लोगों ने अपनी आँखों से देखा और आपके नबूवत के गवाह साबित हुए। जिस रात अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात मक्का और अरब के लोगों ने बहुत से अजायब और माफूकुल फितरी चीज़ें देखी। ये बातें न सिर्फ इस्लामी तारीख़ बल्कि फ़ारिस के ज़रतुश्तों की तारीख़ में भी लिखी है जो अरब के पड़ोस में आबाद थे। आमुल फील वाले साल अरब में एक रोशन सूरज तुलू होने वाला था जिसकी बशारत नबियों ने सैकड़ों साल कबल दे दी थी और बहुत से लोगों ने पेशन गोई भी कर दिया था। अरब में उस साल ऐसे ऐसे वाक़यात होने लगे जो इस बात की निशानी थी कि एक नबी माबूस होने वाले हैं। इस साल ज़मीन सरसब्ज़ हो गए, फसलों में इजाफा हो गया, दरख्त फलों से भरकर झूलने लगे, बारिश खूब हुई, गोया ये खुशहाली का साल था। कुरैश ने ऐसा मौसम कभी नहीं देखा था। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ और ईसा इब्न मरियम की बशारत हूँ। मेरी माँ ने ये ख्वाब देखा कि उनके जिस्म से एक ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई वो एक गैर मामूली रात थी जिसके मुतालिक आपकी वालिदा हज़रत आमना फरमाती हैं कि मुझसे एक नूर निकला। मैंने देखा कि इससे शाम के शहर बसरा के महल्लात रोशन हो गए। मैंने चंद ऐसी दराज कद औरतों को देखा जैसे कि वो अब्द मनाफ की बेटियां हों। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने देखा कुछ मर्द फ़िज़ा में अपने हाथों में चांदी के बर्तन लिए खड़े हैं। इस रिवायत को इमाम हाकिम ने नकल किया है जिसके मुतालिक इमाम सयूती ने लिखा कि हज़रत आमना ने शाम के महल्लात देखे, वो हालत बेदारी में था। हज़रत उस्मान की वालिदा बयान करती हैं कि मैं उस रात हज़रत आमना के पास थी जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशन और नूर महसूस करती थी और सितारे करीब से करीब तर हो रहे थे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। और मैंने खाना काबा को देखा कि वो नूर से मुनव्वर हो गया था। अल्लामा इब्न जौज़ी ने लिखा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो फरिश्तों ने आहिस्ता और ऊंची आवाज़ से ऐलान किया, हज़रत जिब्रील बशारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा। हुरैन अपने महल्लात से निकल आई और अतर निछावर करने लगी। रिजवान को हुक्म दिया गया कि फिरदौस आला आरास्ता करो। नेज़ हज़रत आमना के घर में अदन से परिंदे भेज दो जो अपने चोंचों के ज़रिया मोती बिखेरे। हज़रत आमना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और उन्होंने पर खूब फैलाए। नेज़ तस्बीह और तहलील करने वाले फरिश्ते इस कसरत से उतरे कि तमाम बहरोबर और नशीबो फराज भर गए। उलमा व मुहद्दिसीन ने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, खाना काबा में खड़े वो बुत जिसकी कुरैश मक्का इबादत किया करते थे यानी लात, उज़्ज़ा और हुबुल, तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े। जबकि कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा कि उस रात दुनिया के तमाम बुत औंधे मुंह उलट गए। शबे वलादत कसरा यानी ईरान के बादशाह के महल में ज़लज़ला आ गया। उसके 14 कंगरे गिर पड़े, बहर तबरिया खुश्क हो गया और फारिस का आतिश कदा जो 1000 सालों से जल रहा था उसकी आग भी बुझ गई। ये वो वाक़यात थे जो एक नबी के आने की खबर दे रही थी। हज़ारों सालों से की जाने वाली पेशन गोई उस रात मुकम्मल हुई और रहमतुल्लिल आलमीन की पैदाइश से हज़ारों सालों से की जाने वाली पेशन गोई उस रात मुकम्मल हुई।